बुधवार और शुक्रवार को आप अपनी दुकान खोलेंगे और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आप अपनी दुकान खोलेंगे। इससे क्या है कि सारे ग्राहक एक ही दुकान पर आएंगे, तो झगड़ा ही खत्म। और हाँ, रविवार को अगर चाहें तो आप दोनों अपनी दुकानें खोल सकते हैं। तो ठीक है, फिर जरा थोड़ा सा हमें वो अवश्य अवश्य, जितना समय लेना है ले लीजिए, आपस में मंथना कीजिए और अपना निर्णय हमें बताइए। देख तारा, ऐसा है इस टाइम जो है ना डीएसपी साहब की बात मानने में जो है ना हमारा फायदा है। देख क्या है ना कि जिस दिन तू दुकान खोलेगा उस दिन का सारा गल्ला तेरा, और जिस दिन मैं दुकान खोलूंगा उस दिन का सारा गल्ला मेरा। तो लड़ाई खत्म हो जाएगी ना भैया, सही तो कह रहे हैं वो। हाँ, बिल्कुल 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 सही आइडिया दिया इन लोगों ने। हैं भाई, अपना अपना कमाना खाना, अपना अपना मजे करना। हाँ। तो सर जी जो आपने बताया है हमें, वो हमें क्या मंजूर है। बहुत बढ़िया, बधाई हो। अभी एफआईआर खारिज कीजिए और धंधे पर लग जाइए। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। जाते हैं। दिल से थैंक यू सर जी, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। सर माफ कीजिए, लेकिन आपको सच में लगता है कि ऐसा करने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? होनी तो चाहिए, इंसानी तो है। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। जल्दी दो यार, कितना टाइम लगा रहे हो भाई साहब? जल्दी दो यार, कितना वक्त लगा रहे हो यार। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हमें जल्दी दो। ओ भाई साहब बन रहा है। भाई साहब 2 मिनट बन जाएगा अभी। अरे कितना टाइम लगा रहे हो, ऊपर से तुम्हारे बिल्कुल भी स्वाद नहीं है यार। क्या टेस्ट कर रखा है, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है। हाँ, देखना कैसा टेस्ट बना रहा है। बेकार चाट है। मैडम रुकिए तो सही, लेके जाइए। जल्दी दो यार, कितना टाइम लगा रहे हो भाई साहब? जल्दी दो यार, कितना वक्त लगा रहे हो अरे यार। भाई, इतना जल्दी चाट बना रहा है, टेस्ट अच्छा दे पाएगा क्या? चलो कल सितारा के यहाँ चाट खाएंगे। हाँ चलो। भाई साहब भैया लाइन से आओ। हाँ पीछे। अरे पहले जैसा तो टेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। बेकार चाट है, छोड़ना यार। बहुत बढ़िया चाट है हमारी, तो लो चल भाई। अरे भाई, पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ गए तो कहाँ से टेस्ट आएगा इनकी दुकान में। चलो कहीं और खाते हैं। हाँ, चलो नहीं खाएंगे यहाँ। चलो कहीं और खाते हैं। चलो सुनो भैया। आइए भाई साहब, सितारा की चाट खाइए। आइए बहन जी, एकदम बहुत बढ़िया चाट। भाई साहब ताराचंद न्यूटन की चाट खाइए, गोलगप्पे के साथ पापड़ी की प्लेट फ्री। सितारे भाई, मतलब ये हो क्या रहा है? ग्राहक की पूरी चौपट हो गई है। अरे बाजार में से ग्राहक गया तो गया कहाँ? आज तुम्हारी दुकान का तो ठीक है, लेकिन हमारे भी ग्राहक गायब है। अरे हमारी दुकान का ठीक है, जैसे हमारे पास ग्राहक ही ना आते थे। कुछ भी बोल रहे हो तुम। सितारा, धंधा कैसे चल रहा है? हमें तो ये ना समझ में आ रहा, आपने हमें कैसा रास्ता दे दिया बताइए। हम तो जो है ना, मतलब कई दिनों से जो है ना, कौवे भी ना मंडरा रहे यहाँ पे हमारी दुकान पे। अरे इससे तो पहले ही भले चंगे थे साहब हम। अरे दबा के धंधा चल रहा था, दबा के नोट छाप रहे थे, अब तो धंधे की चटनी बन गई, चटनी है? यही तो हम आप दोनों को पहले समझाना चाहते थे। देखिए, पहले 2 दुकानें थी तो विकल्प भी साथ में ही खुला था। अब आप अकेले ग्राहक को संभाल नहीं पाए तो क्वालिटी गिर गई। अब क्वालिटी गिरेगी तो ग्राहक कैसे आएंगे? देखिए, आप दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, इस बात को समझिए। तो खामखा ये एक दूसरे के ग्राहकों को तोड़ने के लिए उल्टा सीधा क्यों बोलते रहते हैं? अगर प्रतियोगिता करनी ही है तो स्वस्थ प्रतियोगिता कीजिए, मिलके काम कीजिए और मिलके मुनाफा कमाइए। आप दोनों शत्रु नहीं, एक दूसरे के मित्र हैं। प्रण कीजिए कि आज के बाद आप दोनों मिलकर धंधा करेंगे, मिलकर दुकान चलाएंगे। सर जी एक बात बोलूं, आज आपने ना हमारी जो बंद दिमाग की बत्तियां थी ना, वो खोल दिया आपने। और आज से जो है ना, हम दोनों भाई मिलके बहुत अच्छी चाट खिलाएंगे सबको। सर जी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सर। मैडम
ये कयामत के मामले में ना हमने भी लापरवाही की। उसने खुद कहा था कि वो आने वाली है। हमने यकीन नहीं किया, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा कि ये थाना है, यहाँ कोई क्रिमिनल आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो आई और इन दोनों को धमका कर चली गई। अब जब उसे पता चलेगा कि इन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी है तो वो फिर से आएगी, और इस बार हम उसे भागने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आज से नाइट ड्यूटी पर होंगी आप। हम मैडम सर? अरे वाह, मजा आएगा। जी, जब तक ये कयामत का केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक नाइट ड्यूटी आप करेंगे। आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं नहीं, हमको का एतराज होगा। आप कहे तो हम कह चुके हैं करिश्मा सिंह, नाइट ड्यूटी आप करेंगी। जी। संतोष शर्मा, हमने वो नंबर की डिटेल्स मांगे थे आपसे। रेडी है मैडम। ओके गुड, भेज दीजिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए हसीना जी, ऐसा है कि बिगड़ते हालातों को देखकर प्रशासन ने 1 दिन का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। क्या? आप तुरंत गश्त पर निकलिए। पुलिस वहां पहुंच गई है और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। आप भी वहां जाकर स्थिति की समीक्षा कीजिए। हम भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, हम वहां पहुंच के आपको कॉल करेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, शहर में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। ये उत्तरदायित्व हम आपको दे रहे हैं हसीना मलिक। जी सर, जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर? हमारे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है, हमें निरीक्षण के लिए जाना है। अब मैडम सर, वो जब से फोर्स ज्वाइन किया तब से कर्फ्यू का कभी सिचुएशन मैंने हैंडल नहीं किया, तो मैं प्लीज चलूं आपके साथ? प्लीज लेते जाइए मैडम सर। आओ चलो जल्दी। मैडम सर। तुम यहाँ? एनीवेज, ये सब शुरू कैसे हुआ? सारी खबर निकाल ली है मैडम मैंने। इतनी सी बात का पतंगड़ बनाया हुआ है। अब 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि किसकी चाट अच्छी है, ताराचंद चाट वाला या सितारा चंद चाट वाला। पहले तो ये लड़ाई परिवार वालों के बीच में थी, फिर सोसाइटी वालों में पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे एरिया में दंगल बन गए। और जैसी पुलिस को देखा लोगों ने भाग गए। मैडम से मुझे लगता है कि अब तारा सितारा को ना समझाना चाहिए कि एटलीस्ट अब अपना झगड़ा खत्म कर दे, क्योंकि उनकी वजह से ये सिचुएशन बहुत सीरियस हो रही है। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है संतोष शर्मा। ये सिर्फ एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में अटके। अगर इनमें इतनी सी भी अकल होती तो तुम्हें लगता है कि ये बात यहाँ तक पहुँचती? उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। जैसा कि आप देख रही हैं हसीना मलिक, तारा सितारा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर इन बिगड़ते हालातों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया तो स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाएगी और उसका पूरा खामियाजा आपके थाने को भुगतना पड़ेगा। और जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो, वो थाना वाला थाना प्रतियोगिता कैसे जीत सकता है? आपके थाने की पराजय पक्की हो जाएगी। इसलिए जल्दी कुछ कीजिए हसीना मलिक। ये तारा सितारा का हसीना मलिक! मैडम से आइए आप। सर, हम फर्स्ट एड किट लेकर आते हैं। ये लो पकड़ो। सर
धन्यवाद। अब सर हमने खून रोक दिया है, लेकिन आपको जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। हमारी चिंता मत कीजिए हसीना जी, हम अस्पताल चले जाएंगे। आप यहाँ की स्थिति संभालिए और इससे पहले कि देर हो जाए इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालिए। जी सर। हम चलते हैं। जय 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 हिंद। देखो सब सो गए हैं, यही मौका है, तुरंत चाहिए कयामत बंद कराइए और ये तारा सितारा की अक्ल ठिकाने लगाइए। चाहिए जल्दी। हाँ जाते हैं जाते हैं। चटनी का पतीला गिरा दिया गया। नींद क्यों खराब कर रही है? आलू उबल जाए तो बंद कर देना। आलू उबाला नींद में। नहीं पुष्पा जी कोई नहीं, हमें और ये साइड कीजिए, चल जाएगा। खा लिया। ये क्या है पुष्पा जी, क्या लगा रखा है ये? अरे आप वो आपका हमारा सबका टिफिन ऐसे खोल के रखा है ताकि अगर वो डायन कयामत आ जाए ना तो बर्तन की आवाज से हमारी आंख खुल जाए और हम उसे पकड़ ले जिंदा या मुर्दा। चरण कहाँ हैं आपके? क्या आइडिया लाई है पुष्पा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है पुष्पा जी, समझ रहे हैं आप बात को? आप इंटेलिजेंस में जाइए, आपका आइडिया बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ आप हमारी तारीफ कर रही हैं या ताना मार रही हैं? आपको क्या फील हुआ पुष्पा जी? तारीफ कर रही हैं। तारीफ? हम तारीफ ही कर रहे हैं पुष्पा जी, आप सो जाइए ना, हम संभालेंगे वो कयामत को। आप एक काम कीजिए, आपको सोते सोते भी बहुत इंटेलिजेंट आइडिया आएंगे, आपका दिमाग चलता रहता है ना। जाइए अब जाइए, सोइए, हम संभाल लेंगे। नहीं, हम नहीं सोने वाले, हम जागते रहेंगे और उस डायन कयामत को पकड़ेंगे जिंदा या मुर्दा। नाइट ड्यूटी चल रहा है ना। हाँ सो जा हाँ। सुन, हैं? क्या करी? क्या चलाओ ना अपना दिमाग? चलाऊं मैं? सारा इंटेलिजेंस ये लेके बैठे, हम क्या दिमाग चलाएंगे? कुछ सोचो, करता हूँ। क्या सोचे? आइडिया। रुको। माँ इधर देखो। माँ आपकी आंखों में इतनी नींद, आप कब से नहीं सोई माँ? कल से बिल्ले, कल से नहीं सोए हम। बाप रे, कल से नहीं सोए? नहीं माँ, ऐसे नहीं करते, नींद लेनी चाहिए, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी माँ। हाँ बिल्ले इधर सही कह रहे हो, सोना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता, हम कल ही पेपर में पढ़ रहे थे, नींद नहीं लेते हैं ना तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। सब झुर्रियां, पूरा आंख खराब हो जाता है आपके पास। बुढ़िया की तरह झुर्रियां? हाँ एकदम बुढ़िया की तरह। और त्वचा से ना एकदम उम्र का पता चलने लग जाता है। अगर आप 62 हैं तो 62 ही पता चलेगा, अगर आप 82 है तो 82 ही पता चलेगा। समझ रहे हो बात को? अरे पुष्पा जी जागते रहिए, झुर्रियां आ जाएंगी, कोई बात नहीं। एक बात बताइए हमें। जी बताइए। नहीं बताइए, हमारे यहाँ कुछ लिखा है क्या? पुष्पा टोपा है लिखा है? आपको क्या लगता है हम सो जाएंगे और आप उस डायन कयामत को अकेली पकड़ लेंगे और सारी तारीफें बटोर लेंगी? नहीं, कुछ चक्कर में मत रहिएगा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ पुष्पा सिंह है हम जागते रहेंगे, आपके साथ खुली आंखों से वहां बैठेंगे और उस कयामत को पकड़ेंगे जिंदा या मुर्दा। बता रही है हमें। आप सो जाइए, हम पकड़ेंगे। अब क्या करे डायन कयामत जी? मिल गया
मैडम सर। मिल गया ना, मिल गया, हमको मालूम था। देख हम कहे थे ना कि दंगे से निजात पाने का सबसे पहला आइडिया ना संतू जी के दिमाग में ही आएगा। मिल गया ना संतू, हम कहे थे। संतोष शर्मा, आइडिया बताइए। हाँ तो मैडम साहब, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम है चाट, है ना? अब जब बखेड़ा इस बात का है कि किसकी चाट सबसे ज्यादा अच्छी है, तो क्यों ना हम खुद ही एक दुकान खोल ले चाट की, जो डिट्टो तारा और सितारा की चाट की तरह टेस्ट करती हो। लोगों को तो खाने से मतलब है ना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लोगों को स्वाद का एक और विकल्प मिल जाएगा। लोगों को तारा और सितारा की बनाई चाट के टेस्ट से मतलब है। हाँ, अब कौन भी बनाए, क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। और अगर कोई ठीक उसी टेस्ट की चाट बनाएगा तब तो ये झगड़ा ही खत्म ना। समझ गए आप मैडम सर। गुड संतोष शर्मा, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। थैंक यू मैडम सर। सिंगाड़े खाए थे? लगा ही था हमें। पुष्पा जी, आप ही ने हमसे कहा था ना कि आपके और करिश्मा सिंह के बीच अक्सर ताराचंद और सिताराचंद की चाट को लेकर बहस होती है। जी मैडम सर, हमें लगता है सितारा चंद की चाट बहुत बेहतर है और इनको लगता है कि ताराचंद की। लगता का है, वो है, वो सत्य है कि ताराचंद ही सबसे बढ़िया वाला चाट बनाता है। इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं है। क्यों बिल्ले? हाँ हाँ। अरे छोड़ो, सितारा चंद जैसी चाट पूरी लखनऊ में कोई नहीं बना सकता। बस कीजिए आप दोनों। देखिए, अब आप दोनों हमारी बात ध्यान से सुनिए, झगड़ा छोड़कर। पुष्पा जी, आप सीखेंगी सिताराचंद से उसके चाट की रेसिपी, और करिश्मा सिंह आप सीखेंगी ताराचंद से उसके चाट की रेसिपी। आप उनसे ये कह सकती हैं कि आप अपने घर वालों को खिलाने के लिए ये रेसिपी सीख रही हैं। कल 4 घंटों के लिए कर्फ्यू खुलने वाला है और ये सबसे अच्छा मौका है हमारे पास इस चाट युद्ध को खत्म करने के एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन की शुरुआत करने का। क्लियर? जी मैडम। तो ऐसा है, हमारी सासू माँ है ना पुष्पा जी का जंजाल तब का है ना कि गुगली चलता रहता है उनके दिमाग में, कैसे हमको नीचा दिखाए। अब देखिए, अब घर वालों के सामने प्रतियोगिता रख दी, चाट प्रतियोगिता। हम कहाँ चाट वाट बनाना जानते हैं। हम सोच रहे थे कि अगर आप हमें अपना रेसिपी दे दे तो हम भी आपके जैसा एकदम लाजवाब बढ़िया वाला चाट बना देंगे घर पे। हाँ, वो तो हम आपको सिखा देंगे, 1 मिनट का काम है। अरे आप तो जो है ना हमारे चाट और गोलगप्पों की इतनी बड़ी प्रशंसक हैं, और ये तो इतनी सी बात है, आपको अपनी नकचड़ी बहू को हराना है ना। बस आप देखिएगा, आपको जो है ना मैं अपनी रेसिपी जो है स्पेशल वाली दूंगा। बताइए। लिखिए, सबसे पहले जो है आलू जो है धनिया कहाँ है? धनिया पुष्पा जी आपके सामने। प्याज आँख में चला गया ना, तो बहुत ज्यादा नमक है मैडम इसमें। बहुत तीखा है पुष्पा जी। मतलब आप दोनों ने ठीक से नहीं बनाया। हाँ, हमने पहले ही कहा था हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बस का नहीं है। हम ऐसा ही है या फिर खानदानी चाट वाले नहीं। मतलब मैडम सर, हर कोई हर काम तो नहीं कर सकता ना। अब वो आपका तजुर्बा कहता है तो हमारा डंडा कहता है। अब वो चाट वाले चाट बनाते हैं तो हम मजरमा का हवाई जहाज बना देते हैं। आप समझ रहे बात को? सबका अपना अपना हुनर होता है, ये हमारे बस का बात नहीं है। पर ऐसे इनका झगड़ा खत्म कैसे होगा? बिल्कुल खत्म हो सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। ये तारा सितारा का चाट विवाद अवश्य समाप्त होगा। हर समस्या का निदान हो सकता है अगर सही समय पर सही युक्ति का इस्तेमाल किया जाए। इस समस्या का भी हल है हमारे पास। तारा सितारा को बुलाया जाए। जी सर।
तो क्या आप दोनों को लगता है कि अगर आप दोनों की दुकानें आसपास नहीं होती तो आपकी दुकान की आमदनी अधिक हो सकती थी? हाँ, क्यों नहीं हो सकती थी भाई, अधिक हो सकती थी। तो इसका मतलब अगर इनकी दुकान आपकी दुकान के आसपास नहीं होती तो समस्या ही खत्म। बिल्कुल टंटा ही खत्म हो जाएगा सर जी। भाई हमारा तो झगड़ा इसी बात का है कि आमने सामने दुकानें और ग्राहक जो है वैसे, मतलब ये तो वही कहावत हो जाती है कि अंडा सेवे कोई और अपना अपना राग। गलत। लगाओ, दो लगाओ जी। दोनों कहावतें अलग अलग हैं। सर जी ये देखिए ना, हर चीज को जो है ना बेड़ा गर्क ही करता है। देखिए, आप दोनों की इस समस्या के लिए हमारे पास एक बहुत ही सरल उपाय है। हाँ तो बोलिए बताइए। आप दोनों जो है ना एक साथ अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। एक दिन आप खोलेंगे और एक दिन आप, यानी कि सोमवार बुधवार